नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत करें एक बड़ी खबर के साथ। शराब घोटाला केस में मनीष सिसोदिया को कल गिरफ्तार किया गया था और इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि कल करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। इसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। बता दें आपको कि दरअसल सबूतों को नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह खबर है, सिसोदिया को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी होगी। तो बड़ी खबर, अहम खबर आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की कल गिरफ्तारी हुई 8 घंटे लंबी पूछताछ के बाद, और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो करीब 8 घंटे की पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शराब घोटाला केस में मनीष सिसोदिया की ये गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल, आज कोर्ट में देखिए पेशी है, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार इसको लेकर प्रदर्शन कर रही है। और कल भी हमने देखा था कि जिस दौरान मनीष सिसोदिया पूछताछ के लिए जा रहे थे, सबसे पहले वो राजघाट जाते हैं, उसके बाद हमने ये भी देखा कि वो मां का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे। उसके बाद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने जो प्रदर्शन किया था उसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा था। कई बार भावुक होकर भी मनीष सिसोदिया की ओर से कई बातें कही गई, चाहे शिक्षा को लेकर हो, चाहे बच्चों को ये कहा गया हो कि वो शिक्षा पर अपनी ध्यान दें। लेकिन इन सब के बीच आम आदमी पार्टी कल से ही लगातार ये बात कह रही थी कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाएगा। और देर शाम तक ये खबरें जो थी वो पुख्ता हो गई, जब 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया। तो करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं, और आइए सीधा हम गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव, क्या है खास आपके पास? सिसोदिया को देर रात सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद से आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश भर में जहां जहां बीजेपी के ऑफिस हैं वहां पर प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आज की, तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी का जो ये ऑफिस है, और उस ऑफिस के बाहर भारी संख्या में जो फोर्सेस की ये डिप्लॉयमेंट आप देख रहे हैं रोड के दूसरी तरफ। दरअसल ये इसलिए सुरक्षा व्यवस्था अभी से ही चाक चौबंद की जा रही है, क्योंकि आज आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे, वहां पहुंचेंगे प्रदर्शन करने के लिए। और उस प्रदर्शन को देखते हुए जो टीमें हैं वो आपको नजर आ रही होंगी। दोनों ही रोड की अगर मैं बात करूं तो बैरिकेटिंग्स करके पहले से ही मार्ग को अवरुद्ध करने का काम वो किया जा रहा है, क्योंकि प्रदर्शन 12 बजे से शुरू होगा। क्योंकि तमाम चीज़ों को पहले से ध्यान रखा जा रहा है। सीबीआई हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूं, वहां पर भी भारी संख्या में फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की गई है। हालांकि कल की रात मनीष सिसोदिया की सीबीआई के हेडक्वार्टर में गुजरी है, और आज सुबह रोज एवेन्यू कोर्ट में तकरीबन पेश किया जाएगा। उसके ठीक पहले भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया, और इसी रोड पर भी रोज एवेन्यू कोर्ट जो है वो पड़ता है। तो रोड के दूसरी हिस्से पर भी जो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है वो आपको मैं दिखा दूं। और अभी भी लगातार जो है दिल्ली पुलिस की जो जवानों की टुकड़ियां हैं वो लगातार पहुंच रही हैं। और आप देखिए बसों में अलग से जो जवानों की तैनाती है वो बसों में बैठे आपको नजर आ रहे होंगे। रोज एवेन्यू कोर्ट की तरफ जाने वाले मार्ग पर भी भारी संख्या में पुलिस बंदोबस्त जो है वो किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस क्योंकि रोड के दूसरे हिस्से की तरफ पड़ता है, तो आप देखिए यहाँ पर भी जो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है वो होनी शुरू हो गई है। लिहाजा आम आदमी पार्टी की अगर बात करें, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से सबसे बड़ा फीडबैक है मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया है। केंद्र की सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें, उनकी तरफ से दबाव बना करके उनकी गिरफ्तारी की गई है। भ्रष्टाचार के मामलों की अगर नहीं मिले हैं, लेकिन अगर सीबीआई की बात करें तो सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया है। और फिलहाल इस पूरे मामले की जो जांच है वो करते हुए मनीष सिसोदिया को कई बार सम्मन भी दिया गया था, लेकिन कई बार उन्होंने कुछ हवाला दिया कि वो पेश नहीं हो सकते हैं, जांच में सहयोग नहीं कर सकते। इससे पहले दिल्ली का बजट था, इस वजह से भी वो जांच में सहयोग नहीं कर पाए थे। लिहाजा अब पूरे मामले को देखते हुए आज मनीष सिसोदिया को रोज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। और आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी हेडक्वार्टर पर 12 बजे प्रदर्शन करेंगे। कैमरामैन श्री कुमार भारद्वाज के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। वहीं इस पूरे मुद्दे पर राशिद अलवी और इसके साथ ही बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनाते हैं आपको।
गिरफ्तार कर लिया गया, वो दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। अभी हमारा प्लीनरी सेशन था रायपुर में, वहां पे ईडी ने छापे डालने शुरू कर दिए। लगता है कि डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, देश में तानाशाही है, तमाम एजेंसी सरकार के दबाव में काम कर रही है, विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। डेमोक्रेसी के लिए सारे विपक्ष को एक साथ आना होगा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और प्रधानमंत्री से बड़े अदब के साथ कहना चाहूंगा, इस गलतफहमी में मत रहिए कि हमेशा सत्ता आपके पास रहेगी। शोहरत की बुलंदी तो एक पल का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। फाइनली एक और चोर जेल के अंदर गया। सत्येंद्र जैन के बाद केजरीवाल का दूसरा भ्रष्ट मंत्री मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में, कमीशनखोरी में, नशे का धंधा करने में, चोरी में, रिश्वतखोरी में आज सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है और अब जेल जाना होगा। मैं पिछले लगभग 5 साल से यह बात बोल रहा हूं कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल तीनों भ्रष्ट हैं और तीनों को एक ना एक दिन जेल में जाना ही पड़ेगा। आज इन तीनों में से 2 लोग भ्रष्टाचार में चोरी करते हुए पकड़े जाने के कारण जेल जा चुके हैं। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के हजारों लाखों परिवारों को शराब के नशे के जाल में धकेला था, कितने ही परिवारों को बर्बाद किया। और कोरोना के काल में जब दवाइयां उपलब्ध करानी थी, सिलेंडर उपलब्ध कराने थे, तब दारू के ठेके खोलने का काम मनीष सिसोदिया ने किया। इस पाप का आज दिल्ली की जनता ने जो भुगता है, दिल्ली की जो माताओं बहनों ने बद्दुआएं दी हैं, उनके कारण अब मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ेगा और लंबे समय तक जेल के अंदर रहना पड़ेगा। दिल्ली के साथ हुई लूट, भ्रष्टाचार, इसका हिसाब किताब होना शुरू हो गया है और मैं ये ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बाद भ्रष्टाचार में जेल जाने का अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का होगा। वहीं इस पूरे मामले पर आपको बता दें कि इस पूरे मामले में बीजेपी नेता तरुण तुग ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। मनीष सिसोदिया जी इतना हाई प्रोफाइल ड्रामा कर रहे हैं। आप किसी राष्ट्रीय सत्याग्रह के लिए आपको सीबीआई ने नहीं बुलाया है, किसी आंदोलन के लिए नहीं आप जा रहे हैं, करप्शन चार्जेस का जवाब देने के लिए जा रहे हैं। और जिस तरह आप ड्रामा कर रहे हैं और अपने आप को सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर बनाने की बात कर रहे हैं, मैं तो हैरान था इनके एक प्रवक्ता से जब ये सुना कि हम भगत सिंह के लोग हैं। भगत सिंह के लोग बच्चों के स्कूल्स के पास शराब के ठेके नहीं खोलते हैं, शराब माफिया के साथ मिलकर जनता को नहीं लूटते हैं। क्या रिश्ता है आपका माफिया के साथ? देश जानना चाहता है। तो आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की आज पेशी है और दिल्ली में संग्राम जो है वो लगातार भारी है, क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है। सीबीआई की कार्रवाई में आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई में आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया जो है वो अब गिरफ्तार हो चुके हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार शराब घोटाले मामले को लेकर कई आरोप लगा रही थी। लगातार गिरफ्तारी की मांग जो है वो तेज होती जा रही थी और अब शराब घोटाला केस में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है। मनीष सिसोदिया को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। किस तरीके से कोर्ट के बाहर के इंतजामात जो है वो है, आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर के क्या हालात है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा की वहां से रिपोर्ट सीधी दिखाई थी कि किस तरीके से गौरव ने बाहर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश की अपने कैमरे की नजर से, और आपने देखा कि वहां पर पूरा इंतजाम जो है वो किया गया है, सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम जो है वो किया गया है वहां पर। तो आप देखिए इन तस्वीरों को। अब सवाल यह है कि आज जब कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि कल जिस तरीके से 8 घंटे की लंबी गिरफ्तारी जो थी वो हुई और उसके 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई और आज कोर्ट में पेश उन्हें किया जाएगा। तो देखना होगा कि आम आदमी पार्टी जो अब 12 बजे से पूरी तैयारी कर रही है कि वो दिल्ली की सड़कों पर उतरेगी, न सिर्फ दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगी बल्कि पूरे देश भर में प्रदर्शन का कार्यक्रम जो है वो किया गया है। तो पहले सत्येंद्र जैन और अब मनीष सिसोदिया,
6 मंत्रियों में से 2 जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि दिल्ली सरकार आखिर कैसे चलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि पहले सत्येंद्र जैन अभी तक वो जेल के अंदर हैं, गिरफ्तार उनको किया गया। उसके बाद भी अब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो चुके हैं। तो 6 मंत्री में से 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब दिल्ली वाले पूछ रहे हैं कि भाई दिल्ली सरकार ऐसे कैसे चलेगी। तो बता दें आपको, जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, शराब घोटाला केस में मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो चुके हैं। कल उनसे करीब 8 घंटे की पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है और आज सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए कल करीब 8 घंटे की पूछताछ हुई थी, जिसके बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। आज कोर्ट में पेशी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेशी से पहले आपको बताने कि मेडिकल टेस्ट जो है वो मनीष सिसोदिया का कराया जाएगा। हालांकि जिस तरीके से कल पूछताछ हुई उनसे, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, इस गिरफ्तारी की भविष्यवाणी खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले ही कर दी थी। और कल जिस तरीके से मनीष सिसोदिया राजघाट पहुंचे, उनकी तरफ से भी लगातार कहा जा रहा था कि शायद आज मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो सिसोदिया की कल पहले उनको ले जाया गया, 8 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई, उसके बाद में उन्हें गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि दरअसल आज जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन कोर्ट में पेशी से पहले मनीष सिसोदिया की पेशी होगी। दरअसल ये पूरा मामला जो है शराब घोटाला केस से जुड़ा हुआ है। शराब घोटाला केस में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है और मनीष सिसोदिया के ऊपर दरअसल आरोप जो है वो ये लगाए जा रहे हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से अभी तक के आरोपों का हवाला आया है कि दरअसल मनीष सिसोदिया ने इस पूरे केस में सबूतों को मिटाने की कोशिश की, सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की। इसके अलावा जितने टाइम ये सब कुछ चला, उतने टाइम 7 से 8 बार मनीष सिसोदिया का नंबर बदला गया। मनीष सिसोदिया ने मोबाइल नंबर बदला, मोबाइल बदले, सिम जो थे वो इधर से उधर किए। तो ऐसे कई आरोप हैं जो बीजेपी लगातार लगा रही थी। लेकिन अब आपको बता दें कि सीबीआई ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। सीबीआई ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए कल गिरफ्तार किया और अब सब लोग ये कह रहे हैं कि शराब नीति जो है वो ले डूबी है मनीष सिसोदिया को। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी गौरव जो है वो लगातार बने हुए हैं इस खबर पर। गौरव, जिस तरीके से पहले सत्येंद्र जैन, अब मनीष सिसोदिया और 5-6 मंत्री, उनमें से भी 2 अगर जेल में जाएंगे तो पब्लिक सवाल ये पूछ रही है, दिल्ली की जनता, कि आखिर दिल्ली की सरकार चलेगी कैसे? बिल्कुल निदा, देखिए जिस तरीके से अगर बात करें मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, इससे पहले लगातार कई दफ़े उनसे पूछताछ हो चुकी थी। और बात करें अगर सीबीआई की, तो सीबीआई की तरफ से जो अब बातें कही जा रही हैं कि मनीष सिसोदिया पूछताछ में कई दफ़ा उनके साथ सहयोग करते नजर नहीं आए। इसके अलावा अगर हम बात करें जो सबूत मिटाने की बात सीबीआई की तरफ से की गई है, ये एक बड़ा विषय है, क्योंकि इस पर भी कल मनीष सिसोदिया से सवाल जवाब किए गए। लिहाजा कल इसी वजह से सीबीआई की तरफ से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की गई है और आज 1 बजे रॉज एवेन्यू कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा। लेकिन उसके ठीक पहले अगर बात करें पार्टी दफ्तर के बाहर की जो तस्वीरें आपको मैं दिखा दूं, यहां पर भारी संख्या में जो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है वो आपको नजर आ रही है। और ये जो मार्ग है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मार्ग, एक तरफ 500 मीटर की दूरी पे आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है, जहां पर आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने जाएंगे, विरोध करने जाएंगे। और ये पूरा जो आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, यहाँ पर भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान हैं, इसके अलावा आरएएफ के जवानों की तैनाती की गई है। और ये सिर्फ इसलिए कि एहतियातन किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, क्योंकि दिल्ली के डिप्टी सीएम की अगर हम बात करें मनीष सिसोदिया की, उनको गिरफ्तार करने के बाद से हमने कल की तस्वीरें देखी थी जब वो राजघाट के लिए निकले थे। एक भारी भरकम जो उनके साथ भीड़ थी वो लगातार चल रही थी। और इस बात की अपील भी कल आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से की गई थी कि कोई भी सीबीआई हेडक्वार्टर तक नहीं जाएगा, सिर्फ सिसोदिया ही वहां पर पहुंचेंगे। क्योंकि हमने ये भी देखा है अपने ही देश में कि जब इस प्रकार की जांच एजेंसियां पूछताछ करती हैं और उनके किसी भी पार्टी के नेताओं के साथ पूछताछ होती है, तो उनके जो कार्यकर्ता, उनके जो समर्थक होते हैं, वो उस पूछताछ वाली जगह पे, यानी कि चाहे ईडी का ऑफिस हो या फिर सीबीआई का ऑफिस हो, वहां पर वो प्रदर्शन करने चले जाते हैं। इसके पहले जब कांग्रेस के नेताओं से पूछताछ हो रही थी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ जब पूछताछ हो रही थी, तो हमने यही पैटर्न देखा था, प्रदर्शन वाला पैटर्न। तो आज भी ये प्रदर्शन वाला पैटर्न है, वो उसकी शुरुआत हो जाएगी। और इसकी शुरुआत आज जो शुभ मुहूर्त है वो 1 बजे 12 बजे रखी गई है। एक तरफ 1 बजे मनीष सिसोदिया को इस तरह की तस्वीरें जब भी हमने देखी हैं, आपको याद होगा संजय राउत से जिस दौरान महाराष्ट्र में पूछताछ हो रही थी, तब भी यही सिलसिला हमने देखा था। पहले वो मां का आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद शक्ति प्रदर्शन और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। ऐसे ही हमने देखा जिस दौरान राहुल गांधी से पूछताछ हुई, आपने भी जिक्र किया, सोनिया गांधी से जब पूछताछ हुई तब भी शक्ति प्रदर्शन देखा। लेकिन
यहाँ पर अब ये अहम चीज हो गई है कि जिस तरह एक के बाद एक विपक्षी पार्टी के नेताओं से पूछताछ हो रही है, बीजेपी का घेराव अब इस मुद्दे पर होने लगा है और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर अब टीएमसी ने भी समर्थन दे दिया है कि वाकई केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। देखिए चारुल, मिशन 2024 की अगर हम बात करें तो दरअसल ये पूरी पटकथा मिशन 2024 के लिए भी कहीं ना कहीं अब एक तैयार करते विपक्ष नजर आएगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को इस तरीके से भी दिखाने की कोशिश लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से की जाएगी कि लोग उस पार्टी के प्रति सहानुभूति दें, और अब ये कहीं ना कहीं एक सहानुभूति लेने वाला मामला भी बनेगा। कल देर रात पंजाब के मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि आगे की रणनीति क्या होगी, क्या ये बाकी के जो विपक्ष के बड़े नेता हैं, जो आपके सहयोगी दल हैं, क्या आपके साथ आएंगे, तो उस पर उन्होंने कोई खासा जवाब नहीं दिया। हालांकि अगर बात करें तो विपक्ष जरूर एकजुट नजर आ रहा है, समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया है। इस बीच तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा आगे बढ़ के, जो तैयारियां हैं, पूरा जो पुलिस बंदोबस्त है वो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। और आज जो है वाटर कैनन की 2 से 3 गाड़ियां रोड के दूसरे हिस्से की तरफ आपको नजर आ रही हैं। और अगर बात करें, ये देखिए तमाम जो दिल्ली पुलिस के जो जवानों की तैनाती है ये इस तरफ की गई है रोड, इस पूरे रोड पे। और अगर आगे मैं बात करूं, आपको आगे की और तस्वीरें दिखाऊं यहां पर, तो दिल्ली के जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय मुख्यालय है उस तरफ ये पूरा रास्ता जाता है। यहाँ पर भी आपको जो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है वो दिखाई देगी। और अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ से रोज एवेन्यू कोर्ट की अगर मैं बात करूँ, ये सामने रोज एवेन्यू कोर्ट का फ्रंट साइड है और इधर बैक साइड है, यानी कि मनीष सिसोदिया को इस तरफ से ना ला करके बैक साइड से लेकर के आएंगे, ताकि जो कार्यकर्ता हैं, जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, वो इस तरफ भीड़ ना लगा सके। इसीलिए एहतियातन इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट की गई है। और सेम ऐसी ही डिप्लॉयमेंट जो है वो जो सीबीआई का ऑफिस है वहां भी की गई है। और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय यहां से सीधे 500 मीटर की दूरी पे, इसलिए भी वाटर कैनन की ये गाड़ियां, वज्र वाहन जो है वो यहां पर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा जो पार्टी दफ्तर आम आदमी गौरव एक बड़ी खबर यह भी मिल रही है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आज पार्टी का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन तो है, जो कि हम जानकारी भी आप साझा कर रहे हैं लगातार। लेकिन ऐसे में क्या दिल्ली में किसी तरह का कोई अलर्ट भी जारी किया गया है, कोई अपडेट? देखिए कल से ही दिल्ली में लगातार अलर्ट जारी किया गया है। तमाम जो पार्टी ऑफिस की हम बात करें, चाहे वो आम आदमी पार्टी ऑफिस की बात करें या फिर सीबीआई हेडक्वार्टर की बात करें, बीजेपी पार्टी की ऑफिस की बात करें, तमाम जगहों पर दिल्ली पुलिस ने इसको लेकर के अलर्ट जारी किया है। क्योंकि एक देखिए, एक पार्टी के दूसरे नंबर के नेता, यानी कि जो कद में दूसरे नंबर पे आते हैं आम आदमी पार्टी में, मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, और गिरफ्तारी के बाद से अब कहीं ना कहीं पार्टी थोड़ी सी जरूर चरमराई नजर आ रही है। क्योंकि यहां से अब विकल्प जो आम आदमी पार्टी का है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए, इससे पहले सत्येंद्र जैन जिस तरीके से गिरफ्तार होते हैं, स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के रहे, उसके बाद सोमनाथ भारती का कैरियर पूरी तरीके से खत्म हुआ, वो भी कानून मंत्री रहे। इसी पार्टी के तमाम बड़े नेता जो हैं एक के बाद एक गिरफ्तार होते हैं, और अब धीरे से जब नंबर है वो मनीष सिसोदिया तक पहुंच जाता है। तो निश्चित तौर पे पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि मनीष सिसोदिया के समर्थन में सड़कों पे भीड़ दिखाई दे, पार्टी ऑफिस पे प्रदर्शन हो। ये समझना चाहेंगे आपसे कि देखिए, फिलहाल हम जो देख रहे हैं, कल सीबीआई की ओर से 8 सवाल पूछे गए, जिनमें ये कहा गया कि मनीष सिसोदिया जवाब नहीं दे पा रहे थे, नहीं कर रहे थे वो कॉपरेट, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब ये भी माना जा रहा है कि आज सीबीआई जो है वो रिमांड मांग सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरह से एक नेशनल पार्टी बनकर उभर रही थी गुजरात के चुनाव के बाद, ऐसे में आपने अभी ये भी देखा होगा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का ही एक विधायक गिरफ्तार हुआ है रिश्वत लेते हुए, जब बिल सपोर्ट करने के मांग पर। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें किस कदर बढ़ सकती हैं? एक तरफ भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कर रही थी, और दूसरी तरफ एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं, विधायकों को अरेस्ट किया जा रहा है, मंत्रियों को अरेस्ट किया जा रहा है भ्रष्टाचार के आरोप में। देखिए, अगर पार्टी की बात करें तो जब पंजाब में सरकार बनी थी उसके बाद पार्टी पूरे जोश के साथ गुजरात में चुनाव लड़ने के लिए गई, हिमाचल में चुनाव लड़ने के लिए गई, और वो जोश, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो दिखाई भी देते नजर आई। लेकिन जिस तरीके से अब एक के बाद एक जो नेताओं के इससे जुड़े भ्रष्टाचार के मामले निकल करके सामने आ रहे हैं, इस पर पार्टी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आ रही है। हालांकि कल तकरीबन 2 से 3 बार जो पार्टी के तरफ से सौरभ भारद्वाज, उनके प्रवक्ता, उनके तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और भारतीय जनता पार्टी ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि दरअसल पूरा का पूरा जो भ्रष्टाचार का एक पूरा चैन था, कैसे
लॉकडाउन के समय शराब नीति का एक जो अलग तरीके का पैटर्न था वो इनके तरफ से लागू किया गया, कैसे जो तमाम इससे जुड़े हुए उद्योगपति थे उनको फायदा पहुंचाया गया। इसके अलावा मनीष सिसोदिया से जब भी पूछताछ हुई, जो जो सवालात उनसे सीबीआई ने किए, मनीष सिसोदिया ने उसके जवाब नहीं दिए। हालांकि जब वो पूछताछ के बाद बाहर निकलते थे, पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, तो कहा जाता था कि मनीष कॉपरेट कर रहे हैं, मनीष लगातार सीबीआई का सहयोग कर रहे हैं। अगर इस तरीके का सहयोग होता तो मुझे जो लगता है अब तक किसी भी उप मुख्यमंत्री की इस तरीके से गिरफ्तारी नहीं हुई है, खास करके ऐसे मामलों में। तो ये कहीं ना कहीं इतिहास भी बना है और उनसे लगातार जिस तरीके से पूछताछ हो रही थी। देखिए, आज सबसे अहम ये हो सकता है निदा, जब रोज एवेन्यू कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा तो सीबीआई 3 दिनों की रिमांड मांगेगी, क्योंकि अब रिमांड पर जाकर के उनसे पूछताछ की जाएगी। और ये तब होता है जब सामने वाला कॉपरेट करता नजर नहीं आता है। बिल्कुल ठीक है गौरव, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक चौबे भी जुड़ चुके हैं इस वक्त, और दीपक जो है वो बीजेपी के दफ्तर के बाहर खड़े हैं। दीपक, गौरव जो है लगातार हमें आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ऐसे में अगर हम बीजेपी के दफ्तर के बाहर का आपसे तस्वीरें जानना चाहें, वहां पर कैसी हलचल दिख रही है? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो पूरी तैयार है, 12 बजे से देश भर में आंदोलन करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए। बीजेपी की क्या तैयारी आज दिख रही है? हालांकि कुछ देर बाद वो रोड बंद कर दिया जाएगा। अगर बात की जाए तो कुछ लोग मिंटो रोड की साइड से आते तो वो भी रोड बंद कर दिया जाएगा। तो अगर बात की जाए तो करीब 10:30 बजे के बाद ही जो आसपास के जो रोड हैं उनको बीजेपी की तरफ आने वाले रोडों को बंद कर दिया जाएगा। और दिल्ली पुलिस लगातार मुस्तैद है कि कोई भी जो दिल्ली के अंदर, या बात की जाए कि जो सेंट्रल दिल्ली के अंदर जो है वो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो ना पाए। देखिए, अगर बात की जाए तो चाहे मथुरा रोड की साइड हो, चाहे सेंट्रल दिल्ली की साइड हो, वहाँ पे लगातार दिल्ली पुलिस चेकिंग कर रही है। और लगातार देखिए, अगर बात की जाए तो कल रात को ही डीसीपी ने कहा था कि हम हर अराजक अगर आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो जो दिल्ली में आ रहे हैं, जो धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, उसके लिए दिल्ली पुलिस बिल्कुल तैयार है। और हम चाहते हैं कि सेंट्रल दिल्ली में खासकर अगर बात की जाए तो वहाँ पे इस तरीके का ना हो। क्योंकि देखिए, अगर बात की जाए तो राउज एवेन्यू कोर्ट भी बगल में ही है, जहाँ पे मनीष सिसोदिया को अभी कहा जा रहा है कि उनको पेश किया जाएगा। पर सबसे बड़ी बात दिक्कत ये है कि मनीष सिसोदिया को निदा बीजेपी से नहीं, सबसे ज़्यादा उनको खतरा उन लोगों से है जो अब अप्रूवल बन चुके हैं। कहा जाए कि जो कारोबारी थे, जो अब सीबीआई के अप्रूवल बन चुके हैं, जो गवाही देने को तैयार है, उनसे ज़्यादा खतरा है। हालांकि देखिए, अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने एक ट्वीट किया था जिसमें मनीष सिसोदिया को बच्चों के साथ दिखाया जा रहा है। उस पर अगर बात की जाए तो जो बाल विकास मंत्रालय है उसने भी कड़ा बयान दिया है कि इस तरीके का जो ट्वीट है वो नहीं करना चाहिए था आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि इस तरीके का जो अगर ट्वीट आप करते हैं तो ये निंदनीय है। इस तरह का जिक्र जो है मनीष सिसोदिया ने खुद भी किया था। उन्होंने कहा था कि मैं भले ही जेल चला जाऊं लेकिन मेरे परिवार का ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना। और बच्चों के संदर्भ में उन्होंने दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का जिक्र भी किया था। चलिए, आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।